हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी अलग अलग सेंटेंस होते हैं उन सभी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि मैं जब आपको पिछली वीडियो में केवल एक सेंटेंस लेकर जिसमें यशोवी भी सेम थी उसी पे हम क्या किए थे, ट्रांसलेट किए थे। बट आज के वीडियो में हम एसओवी चेंज रहेगा। एसओवी का मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सभी चेंज रहेंगी, मतलब सेंटेंस अलग अलग रहेंगे। इन्हीं सभी को हमको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टूडेंट, हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेट किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए यहाँ पर आपको टोटल 10 सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ये सभी सेंटेंस आपका किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे या बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा। यहाँ देखो, लिया है, पढ़ाई है, दिया है, और यहाँ पर लिया है, ली है, और यहाँ चिढ़ाया, आया है, गया हो, गए हो, देखी है और फाड़ी है। ये सभी सेंटेंस के अंत में मिल रहा है और ये सभी किस टेंस का पहचान बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान बताता है। ये सब मैं पहले से बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। इन सभी के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ और चैनल पर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है प्रेजेंट टेंस के नाम से या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से। वहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमको क्या करना है, इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है, रुचि ने सब संतरे खा लिया है। ये आपका सेंटेंस है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। आपको पहले क्या करना है, अब ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है। रुचि ने सब संतरे खा लिया है। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है। तो अब जब हम ट्रांसलेट करेंगे सीधे इस सेंटेंस के अंत में जाएंगे। अब बताइए इस सेंटेंस के अंत में क्या है, एक है और एक लिया है। तो बताओ इन दोनों को जोड़कर एक कौन सा, किस टेंस का पहचान बताता है, ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान बताता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। एक कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अब आपको याद आ जाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। रूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हम क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। पहले आपको यहाँ पर देखिए, रूल में पहले आपको सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रुचि। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख लेंगे रुचि। क्लियर। इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब देखिए रुचि के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव केवल एक यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुचि सिंगुलर है तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़। क्लियर। अब इसके बाद खा लिया है। अब खाना की इंग्लिश क्या होती, ईट, और वहाँ पर रूल में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर हो जाएगा ईटन। क्लियर है। इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑल ऑरेंज। ये आपका ट्रांसलेट हो गया। समझ में आ गया। इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। तो सेम जैसे हम पहला सेंटेंस ट्रांसलेट किए हैं वैसे दूसरा भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं आपको बताया हूँ सेम वही स्टेप यूज करना है। तुमने मुझे हिंदी नहीं पढ़ाई है। ये आपका सेंटेंस है, तुमने मुझे हिंदी नहीं पढ़ाई है। अब देखिए इस सेंटेंस में ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानते हैं ये सब मैं पहले से बता चुका हूँ। यहाँ पर केवल हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो एक कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस का रूल आपको आना चाहिए।
तो रूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। देखिए पहले सब्जेक्ट में क्या आया, यू, क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ए यू क्या है, प्लूरल है, इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, क्लियर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पर देखो नॉट लगा है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब इसमें वर्ब क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाना का इंग्लिश क्या होती है, टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, क्लियर है। इसके बाद हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मुझे, और क्या है, हिंदी, ठीक, यहाँ पर हिंदी। ये आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब हम तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, क्या न्यायालय ने मुकदमे का फैसला कर दिया, ये सेंटेंस है। अब देखिए लास्ट में दिया है, ये किस टेंस की पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना। एक कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी रूल मैं बता चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट में, और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग ही इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब बताइए यहाँ पर देखिए क्या आया, तो क्या के स्थान पे आपको क्या यूज करना, हेल्पिंग वर्ब यूज करना। कभी भी क्या की इंग्लिश यहाँ नहीं लिखना। तो द कोर्ट, तो द कोर्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज, क्लियर। अब ये देखिए न्यायालय है, तो यहाँ पर हो जाएगा द कोर्ट, क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब लाना है, मतलब वर्ब लिखना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ब डिसाइड। अब यहाँ पर ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। अब क्या हो जाएगा, फैसला का मतलब वही डिसाइड। अब हमको लिखना है क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द केस। ये आपका हो गया ट्रांसलेट, क्लियर। अब इसके बाद हम चौथे सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए चौथा सेंटेंस क्या है, उसने क्यों अपना कमरा सजा लिया। इसकी बात हो रही है, उसने क्यों अपना कमरा सजा लिया है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, आपका WH क्वेश्चन है, और किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। अब देखिए ध्यान से आपको इस चीज़ को पहचानना है कि ये आपका मतलब मेल है कि फीमेल है, कि मेल है कि फीमेल। तो इसको हम कैसे पहचानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसने क्यों अपना कमरा सजा लिया है। अब देखिए लास्ट में यहाँ से हम पहचानते हैं, अगर यहाँ ली है तब यहाँ पर स्त्री का बोध हो जाएगा, और यहाँ पर लिया है तो इट मीन्स यहाँ पर मेल का बोध हो रहा है। तो हमको पता चल गया एक कौन सा है, ये स्त्रीलिंग की बात हो रही है कि पुल्लिंग की बात हो रही थी, यहाँ पर पुल्लिंग की बात हो रही है, ठीक। अब देखिए ये जो क्यों है बीच में आया, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आपको रूल आना चाहिए, और रूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अब इसको ट्रांसलेट करना है, और रूल में पहले आपको क्या मिला है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। यहाँ इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाएंगे, इसके अनुसार। ये देखो उसने का मतलब ही आपका सिंगुलर है, यहाँ पर हो जाएगा हैज, और यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा ही, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको वर्ब लगाना है, सजाना। सजाना की इंग्लिश क्या होती है, डेकोरेट, ये हो गया डेकोरेट। इसके बाद ईडी लगा दो, ये हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। अब क्या सजा रहा है, अपना कमरा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज, यहाँ पर आपका हो जाएगा इसके अनुसार हिज रूम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम पांचवें सेंटेंस की बात करते हैं कि पांचवा सेंटेंस क्या है, मैंने एक नई कार खरीद ली है। ये बहुत ही इजी सेंटेंस है, ये आपका पांचवा बहुत ही इजी है। मैंने एक नई कार खरीद ली है। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। और ये आपका कौन सा सेंटेंस है,
अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में। ये मैं नहीं ट्रांसलेट करूँगा, ये आपको ट्रांसलेट करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और आप सब ज़रूर कमेंट में बताएं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या राम ने यह शर्ट नहीं फाड़ी है? ये सेंटेंस है, क्या राम ने यह शर्ट नहीं फाड़ी है। तो ये देखिए आपका कौन सा सेंटेंस है, आपका ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में यस या नो है। तो आपको इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल आना चाहिए। और अभी मैं यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस ट्रांसलेट किया हूँ और यही रूल वहाँ पर अप्लाई करना है। तो बताओ, इसको मैं बता दूँ कि आप ही लोग बताओगे? तो इसमें तो आपको भी आना चाहिए, तो इसलिए आप लोग भी इसको ट्रांसलेट मतलब आप लोग होमवर्क में रख लीजिए, और आप लोग को होमवर्क में करके बताना है ये दोनों सेंटेंस। और कमेंट बॉक्स में आप सब ज़रूर इसका ट्रांसलेट करके बताएं, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है। क्लियर है? तो एक ए सेंटेंस और एक ए, दो सेंटेंस आपको बताना है। अब देखिए आपका 7वां सेंटेंस क्या है। गीता ने फिल्म पहले कभी नहीं देखी है। ये सेंटेंस है, गीता ने फिल्म पहले कभी नहीं देखी है। ये आपका कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। और किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को, कुछ लोग को तो एकदम पता नहीं होगा कि कैसे यहाँ पर गई आ गया, देखी आ गई, ये कैसे प्रेजेंट में हो रहा है। ये सबके बारे में मैं बता चुका हूँ, आप नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहीं पर चुका चुकी ये सब नहीं मिल रहा है। अगर आपको चुका चुकी नहीं मिलते हैं, अगर लास्ट में गया है, लिया है, दिया है, गई है, गया है, ये सब मिलते हैं, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट होते हैं। क्लियर? अब देखो इसको हमको ट्रांसलेट करना। ये निगेटिव सेंटेंस है, और पीछे अभी हम देखो ये वाला सेंटेंस ट्रांसलेट किए हैं किसमें? निगेटिव में। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट गीता। क्लियर? अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है। अब इसकी पूरी इंग्लिश लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नेवर। ठीक, ये नेवर में ही हो गया, नहीं भी और नहीं भी और कभी भी। ठीक है, इसके बाद देखना या देखी, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? फिल्म देखी, तो यहां पर हो जाएगा आपका वॉच्ड। ठीक, इसके बाद क्या देखी? फिल्म या द मूवी। अब आपका पहले, तो यहाँ लगा दो बिफोर लास्ट में। ये आपका हो गया ट्रांसलेट। क्लियर? इसके बाद 8वां सेंटेंस देखिए क्या है। क्या आप जयपुर कभी नहीं गए हो? ये आपका सेंटेंस है, किसमें है? ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है, और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अभी देखो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, ये है आपका। इसमें देखो क्या भी आया है और नहीं भी आया है। तो ये इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारा भी जा रहा है, इसको हमको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो इसका भी रूल आपको मैं बता चुका हूँ और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो पहले क्या आया है, तो रूल में आपको हेल्पिंग वर्ब भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ आप है, तो आप क्या है? यू, और यू आपका प्यूलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैव। इसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे यू। अब देखो ये क्या है? कभी नहीं, हो जाएगा नेवर। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? गया मतलब गॉन। कहाँ पर? जयपुर। ठीक, ये आपका हो गया ट्रांसलेट। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम बात करेंगे 9वें सेंटेंस की। अब देखिए 9वां सेंटेंस क्या है। वह मेरे घर क्यों नहीं आया? ये कौन सा सेंटेंस है? WH क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव में, ये वाला सेंटेंस आपका।
कहाँ गया, ए चौथा, सेम इसी रूल पे इसको ट्रांसलेट करना है। तो चलो इसको भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या हो जाएगा, वाई। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके बाद सब्जेक्ट ही, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक, इसके बाद आया, तो आना की इंग्लिश क्या होती है, केम, थर्ड फॉर्म। इसके बाद कहाँ, माई, कम टू माई हाउस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, लास्ट सेंटेंस है ट्रांसलेट करना है। ठीक, तो देखो लास्ट सेंटेंस क्या है, मैंने उसे क्यों नहीं चिढ़ाया। ये आपका सेंटेंस है, ये तो बहुत ही आप लोग डेली करते होंगे। ठीक है, मैंने उसे क्यों नहीं चिढ़ाया, इसको आपको ट्रांसलेट करना, सेम यही रूल यूज करना है इसमें भी। तो देखो ये भी आपका WH है, तो WH है तो इसकी इंग्लिश पहले लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई। क्लियर, मैंने की इंग्लिश क्या होगा, आई आपका प्यूलर है तो यहाँ पर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक, यहाँ आई हो गया। अब देखो क्या कहा है, अब यहाँ नहीं है, सॉरी यहाँ देखो गलत हो गया, यहाँ गलत कुछ हुआ नहीं, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, हम नहीं लिखें। यहाँ पर हो जाएगा नॉट, इसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म केम। क्लियर है, इसको सही कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हो गया आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका सब्जेक्ट। अब देखो नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद चिढ़ाना की इंग्लिश क्या होता है, चिढ़ाना की इंग्लिश होता है टीज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे ए थर्ड फॉर्म में टीज। अब किसे चिढ़ा रहा है, उसे, तो उसे आई के साथ क्या हो जाएगा, मी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। देखो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसमें हम क्या सीखे हैं, आपको पेपर में मिलता है कि जब आप 9th या 10th में आपका 5 नंबर फिक्स है, आपको एक पैराग्राफ दे देगा और उसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो ऐसे आपको सेंटेंस मिलेगा और लास्ट में आपको पहचान, अगर इस टाइप का सेंटेंस का आप ट्रांसलेट नहीं किए हैं तो आप ट्रांसलेट कर ही नहीं पाएंगे। कि इस प्रकार का अगर सेंटेंस आपको मिल गया, लास्ट में पता चले लिया मिल जाए या दिया मिल जाए, गया है, गए हो, तो आपको पता नहीं है कि ये किस टेंस का होता है पहचान, किस टेंस के अंत में आता है, किस टेंस की पहचान होती है। तो ये सब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर इस प्रकार से आपको सेंटेंस मिलते हैं, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, उसको भी आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी बच्चे स्टूडेंट को इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।